नमस्कार सभी भाइयों को, सभी दर्शकों को मेरा दिल से नमस्कार। एक अनोखी गुरु दक्षिणा, जी हाँ, एक ऐसी गुरु दक्षिणा के बारे में आज बात करेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज बात करेंगे। एक ऐसे ऋषि एक ऐसे ऋषि हुआ करते थे जो बहुत ही सरल, सहज, निर्भीमानी और अत्यंत ज्ञानी। उनसे दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। और वैसे ही एक राजकुमार उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया और उसने बहुत ही मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की। और गुरु ने भी अपनी पूरी शिद्दत से, पूरे मन से उन्हें उस योग्य बनाया। और जब उनकी शिक्षा पूरी समाप्त हो गई, उन्होंने पूरी शिक्षा हो गई, तो उस राजकुमार ने कहा कि गुरुजी बोलिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। तो गुरु जी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, एक ऐसी चीज दो मुझे जो बिल्कुल बेकार हो। कहने का मतलब हो जो व्यर्थ हो। यहाँ पर तो राजकुमार मन ही मन हंसा और बोला कि गुरुजी मुझसे जो भी चीज मांग सकते थे मैं उन्हें दे सकता था। उन्हें एक राज्य चाहिए था, मैं राज्य दे सकता था, शहर दे सकता था, गांव दे सकता था, धन दौलत दे सकता था। लेकिन उन्होंने मांगी तो वो चीज जो बिल्कुल व्यर्थ है। तो बोले ठीक है, यहाँ पे इस धरती पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यर्थ हैं, मैं गुरुजी को कोई भी चीज ला के दे सकता हूँ। वो वहाँ गुरुकुल से बाहर निकला और निकलने के बाद कुछ ही आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने मिट्टी को हाथ लगाया तो मिट्टी बोल उठी, ये क्या कर रहे हो राजकुमार, ये कैसी गलती कर रहे हो। क्या तुम्हारे खाने पीने की चीजें, बहुमूल्य वस्तु और ऐसी अनेक वस्तुएं क्या मुझी से नहीं बनती। राजकुमार की बात समझ में आ गई और अनेक वस्तुओं के साथ साथ विविध रूप, रंग, रस, रक्त, गंध या मुझी से प्राप्त नहीं होती। तो राजकुमार एकदम होचक्का रह गए। वो बोले हाँ, सही सोचा कि ये ठीक है। वो आगे बढ़े और उन्हें एक गंदगी का ढेर दिखाई दिया, कूड़े का ढेर। तो राजकुमार ने सोचा इस धरती पे इससे ज्यादा व्यर्थ और बेकार चीज कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस कूड़े के ढेर से आवाज आई, जो तुम्हारे खाने पीने की चीजें होती हैं उनके लिए धरती को उपजाऊ बनाना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, मुझसे खाद अत्यंत चीजें प्राप्त होती हैं, तो क्या मैं व्यर्थ हूं। राजकुमार मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद वो अपने गुरुजी की आखिरी शिक्षा को जान सके थे कि उन्होंने, गुरुजी ने उन्हें आखिरी शिक्षा क्या दी थी। और वो समझ गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे कि व्यर्थ और तुच्छ तो वही हो सकते हैं जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझते हैं, और वो है अहंकार। और वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा, गुरुजी उनके चरणों में गिर गए, गुरुजी के ऋषि के, और बोले गुरुजी मैं अपना अहंकार आपको, आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। गुरुजी समझ गए कि हाँ, ये चीज़ जो थी वो एक आखिरी शिक्षा जो कि उनको मिल गई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस धरती पे कुछ भी बेकार नहीं है। जो हमारे शरीर में है, हमारे पास है, वो अहंकार। जब तक हम उस अहंकार का त्याग नहीं करेंगे तो हमारी सारी शिक्षाएं बेकार है। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें अहंकार है तो वो अहंकार हमें बर्बाद कर सकता है जीते जी। और यह अहंकार वो चीज होती है जो सबको दिखती है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती कि वो अहंकार है। तो अपने अहंकार को पहचानिए और दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझना बंद कर दीजिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में मैं एक नई कहानी के साथ मिलूंगा जो कि वाकई रोचक होगी। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।